रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य हो सकता है। क्या आपके जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगा है? क्या बिना किसी कारण के कुछ रिश्ते टूट रहे हैं? क्या आप लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगने लगा है कि अब पुरानी चीजें आपको आकर्षित नहीं करती? और कभी-कभी बिना किसी कारण के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से बदल रही है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो संभव है कि आप किसी समस्या से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म से गुजर रहे हो। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत बताने वाला हूँ जो बताते हैं कि आपके पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं और आपकी आत्मा एक नई चेतना में प्रवेश कर रही है। लेकिन सावधान, आखिरी संकेत इतना शक्तिशाली है कि उसे समझने के बाद अपने जीवन की हर कठिनाई को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब जीवन अचानक बदलने लगता है, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ बाहर से सामान्य दिखता हो, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा हो? सुबह वही सूरज निकलता है, वही घर, वही लोग और वही काम, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मन भारी भारी होता है, दिल बेचैन रहता है, आत्मा जैसे किसी अनजाने प्रश्न का उत्तर खोज रही हो। और आप सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूँ, क्या मैं बदल रहा हूँ? और यहीं अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कई बार जो चीज़ हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा होती है, वही शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, एक बीज की कल्पना कीजिए। जब वो मिट्टी के भीतर टूटता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसी क्षण उसका नया जीवन शुरू होता है। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा चेतना के अगले स्तर तक पहुंचने वाली होती है, तो सबसे पहले आपकी पुरानी पहचान टूटती है। और पहचान का टूटना हमेशा दर्द देता है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा कारण होता है जिसे ऋषियों ने कर्म कहा है। और जब तक हम कर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझ लेते, तब तक आगे आने वाले संकेतों को समझना असंभव होगा। अब सवाल ये उठता है कि कर्म क्या है? अधिकांश लोग कर्मों को केवल पाप और पुण्य समझते हैं, लेकिन सनातन ज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा है। कर्म केवल कार्य नहीं हो सकता। कर्म ऊर्जा है, कर्म हर विचार है, कर्म हर भावना है, हर प्रतिक्रिया है और हर निर्णय है। ये सब एक कंपन पैदा करते हैं और ब्रह्मांड उस कंपन को सहेज कर अपने पास रख लेता है। यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई और आपने वर्षों तक उस दर्द को पकड़ के रखा, तो वो घटना समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी ऊर्जा अभी भी आपके भीतर जीवित है। यही कर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। इसलिए आध्यात्मिकता का अर्थ केवल अच्छे कर्म करना नहीं, बल्कि उन ऊर्जा बंधनों से मुक्त होना भी है जो वर्षों या जन्मों से हमारे भीतर जमा हुआ है। दोस्तों, आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वो अपने पुराने अनुभवों को समझकर उनसे ऊपर नहीं उड़ जाती। लेकिन प्रश्न ये है, जब पुराने कर्म समाप्त होने लगते हैं तो उसका पहला संकेत कैसा दिखाई देता है? और उत्तर आपको चौंका सकता है, क्योंकि वो सुख के रूप में नहीं आता। तो पहला संकेत है कि जीवन में अचानक कठिनाइयाँ आने लगती हैं। और यही वो संकेत है जहाँ अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, अचानक उसका व्यवसाय गिरने लगता है या किसी की नौकरी छूटने लगती है, तो जिन योजनाओं पर उसने वर्षों लगाए थे वे विफल होने लगती हैं। और वो रात में बैठकर एक प्रश्न पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है,
तो संभव है कि आप कर्मों के शुद्धिकरण के दौर से गुजर रहे हों। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का विकास हमेशा आराम के क्षेत्र में नहीं होता। जिस प्रकार सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, उसी प्रकार आत्मा भी चुनौतियों के माध्यम से परिष्कृत होती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। हर कठिनाई सजा नहीं होती। कुछ कठिनाइयाँ दिशा बदलने आती हैं और कुछ कठिनाइयाँ अहंकार तोड़ने आती हैं। कुछ कठिनाइयाँ हमें उस मार्ग से हटाने आती हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है। दोस्तों, दूसरा संकेत हमें दिखाता है कि रिश्तों में दूरियां हो जाना। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और उनमें से एक है किसी एक प्रिय व्यक्ति का दूर हो जाना। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा एक व्यक्ति रहा होगा जिसके बारे में आपने सोचा होगा कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन फिर कुछ बदल गया। बातें कम होने लगी, दूरियां बढ़ने लगी, और एक दिन वो रिश्ता, वो व्यक्ति सिर्फ स्मृति बनकर रह गया। दोस्तों, सनातन दर्शन कहता है कि हर रिश्ता केवल प्रेम का परिणाम नहीं होता। कुछ रिश्ते कर्म का परिणाम होते हैं। दो आत्माएं मिलती हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे से कुछ सीखना होता है, कुछ ऋण चुकाने होते हैं, कुछ लेसन्स पूरे करने होते हैं, और जब वो लेसन्स पूरे हो जाते हैं तो फिर हमारे मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। समस्या ये नहीं कि लोग चले जाते हैं, समस्या ये है कि हम उन्हें हमेशा के लिए अपना मान लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारा लेसन्स कंप्लीट होते हैं, हम समझते हैं कि पूरी किताब हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी भगवान किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं हटाते कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए हटाते हैं क्योंकि आपकी आत्मा अब एक नए स्तर पर पहुंच रही है, और वो व्यक्ति अब आपके उस स्तर पर नहीं जा सकता। और जब पुराने लोग दूर होने लगते हैं तो आत्मा भीतर की ओर देखना शुरू करती है, और यहीं से तीसरा संकेत जन्म लेता है। तीसरा संकेत आध्यात्मिकता की ओर अचानक से आकर्षण बढ़ जाना। दोस्तों, ये संकेत अत्यंत रहस्यमय है, क्योंकि ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। अचानक आपको लगता है कि केवल पैसा ही अब पर्याप्त नहीं है, और केवल सफलता ही पर्याप्त नहीं है, प्रसिद्धि भी पर्याप्त नहीं है, और मन में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। दोस्तों, सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल, वैभव था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन था, और उसी खालीपन ने उन्हें बुद्ध बना दिया। दोस्तों, जब पुराने कर्म समाप्त होने लगते हैं तो आत्मा अपने वास्तविक घर को याद करने लगती है। ध्यान आपको अच्छा लगने लगता है, मंत्र जाप आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आत्मा पहचान रही होती है कि वो केवल शरीर नहीं है। कई लोग बताते हैं कि मैंने पहले कई बार आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि शब्द सुंदर थे, ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा ने उन शब्दों में अपना सत्य पहचान लिया। लेकिन जागरण का मार्ग हमेशा सुखद नहीं होता, क्योंकि इसके बाद एक चरण और आता है जिससे लगभग हर एक आत्मा गुजरती है। चौथा संकेत होता है गहरा अकेलापन। दोस्तों, यदि आप इस चरण से गुजर रहे हैं तो संभव है कि आपको लगे कि मुझे कोई नहीं समझता। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन अनुभव होना है, हंसी के बीच भी खालीपन, भीड़ के बीच भी मौन। यह अवसाद नहीं, यह हमेशा समस्या नहीं है। कई बार यह आत्मा का आवाहन होता है, क्योंकि आत्मा कभी भीड़ में नहीं जाग सकती, आत्मा मौन में जागती है। भगवान बुद्ध ने अकेले ध्यान किया और महावीर अकेले चले, आदि शंकराचार्य भी अकेले निकले। तो हर जागरण से पहले एकांत आता है। अकेलापन कहता है कि मुझे कोई नहीं मिला, और जबकि एकांत कहता है मैं स्वयं को पा रहा हूँ। और धीरे धीरे यही अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाता है। दोस्तों, जब आत्मा भीतर लौटती है तो केवल विचार नहीं बदलते,
पूरा जीवन बदलने लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी ज़्यादा रहस्यमय है। दोस्तों, पांचवा संकेत बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है। आपको अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होनी शुरू हो जाती है और ये सबसे सुंदर संकेतों में से एक है। आपके जीवन में हजारों समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, लेकिन भीतर एक गहरी शांति आपको अनुभव होती है, एक विश्वास होता है, एक समर्पण होता है। दोस्तों, यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है जहां व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, अपने आत्म स्वरूप से संचालित होता है। और जब ये शांति स्थिर हो जाती है तो आत्मा अपना उद्देश्य प्रकट करती है, जो छठा संकेत है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना। एक दिन अचानक आपको महसूस होता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको कुछ लिखना है, कुछ सीखना है, सिखाना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को प्रेरित करना है, या केवल प्रेम फैलाना है। गहरा सत्य उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उद्देश्य प्रकट होता है। जब कर्मों का धुआं हट जाता है तो आत्मा का मार्ग दिखाई देने लगता है और यहीं से सातवां संकेत जन्म लेता है। तो दोस्तों, सातवां व अंतिम संकेत है कि जीवन से भय का समाप्त हो जाना। ये सबसे बड़ा संकेत है, भय का धीरे धीरे समाप्त होना, जैसे मृत्यु का भय, जैसे अस्वीकृति का भय, असफलता का भय, ये सब कम होने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश है, ना जायते मृते वा कदाचित, मतलब ये आत्मा किसी भी काल या समय में कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है। जब ये सत्य हृदय में उतर जाता है तो भय की जड़ हमेशा के लिए खत्म होनी शुरू हो जाती है और यहीं से व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है, आत्मा स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों, और अब आप समझ चुके हैं इन सभी संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है। ये अंत नहीं है, ये आपकी आत्मा के नए अध्याय की शुरुआत है। यदि आपने इन संकेतों में स्वयं को पहचाना है तो सुनिए, आप टूट नहीं रहे, आप चुने जा रहे हैं। आपका जीवन बिखर नहीं रहा, उसे पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। आपसे कुछ छीना भी नहीं जा रहा, आपको हल्का किया जा रहा है ताकि आप उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां आपका वास्तविक स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। शायद इसी कारण ये वीडियो आज आपके सामने आया है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा को वो संदेश नहीं भेजता जिसके लिए वो तैयार ना हो। और अब इस वीडियो के समाप्त होने से पहले मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आज आपने केवल एक वीडियो देखा हो, लेकिन संभव है कि आपकी आत्मा ने आज एक संदेश सुना हो, एक ऐसा संदेश जिसे वो बहुत समय से सुनना चाहती थी। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति इस वीडियो तक नहीं पहुंच सकता और हर व्यक्ति यहाँ तक रुककर इसे पूरा भी नहीं देख सकता। और यदि आप अभी भी यहाँ पर हैं तो शायद आपकी आत्मा किसी उत्तर की तलाश में थी और शायद ब्रह्मांड ने ठीक उसी समय ये संदेश आपको दिखाया है जब आप इसे समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी यात्रा किसी स्थान तक पहुंचने की नहीं होती, सबसे बड़ी यात्रा होती है स्वयं तक पहुंचने की, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने की और उस सत्य तक पहुंचने की जो हमेशा से आपके भीतर पहले से मौजूद था। और यही यात्रा है द वैदिक ऑरा की। दोस्तों, ये केवल एक चैनल ही नहीं है, ये उन जिज्ञासु आत्माओं का घर है जो जीवन के पीछे छिपे रहस्य को समझना चाहती हैं, जो कर्म के पार देखना चाहती हैं, जो भय से स्वतंत्र होना चाहती हैं, जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना चाहती हैं। इसलिए यदि आपके हृदय ने आज इस संदेश को महसूस किया है तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। द वैदिक ऑरा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी।
क्योंकि परिवर्तन तभी शुरू हो जाता है जब आत्मा उसके लिए तैयार हो जाती है। और यदि आप अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं तो मुझे यह भी बताइए कि इन 7 संकेतों में से कौन सा संकेत आपके जीवन में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो केवल एक शुरुआत है। अभी बहुत से रहस्य खुलने बाकी हैं, अभी बहुत सी परतें हटनी बाकी हैं, अभी आपकी आत्मा को बहुत कुछ याद करना बाकी है। और शायद हमारी अगली मुलाकात में आप स्वयं को पहले से थोड़ा अधिक समझ चुके होंगे। तब तक अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास रखिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते रहिए और कभी मत भूलिए जिस सत्य को आप बाहर खोज रहे हैं वो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। मैं आपसे फिर मिलूँगा द वैदिक ऑरा में। तब तक ईश्वर की शांति आपके भीतर हो, ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर हो और ईश्वर की कृपा सदा आपका मार्गदर्शन करती रहे। ओम शांति। हम फिर मिलेंगे।